नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की अपनी क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 21A की। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। आप पढ़े लिखे हो और आपके पढ़ने का जो अधिकार आपको मिला है, ये अधिकार कहां से मिला है? ये मिला है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A में। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो जब भारत का संविधान बना उस समय शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं था। हाँ, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में कहा गया था कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें हम शिक्षा का उपबंध करेंगे, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे, रिसोर्सेज बहुत कम थे ताकि हम अपने लोगों को शिक्षित कर पाए या शिक्षा दे पाए निःशुल्क, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया गया। और जब भारत सरकार के पास संपत्ति आई, पैसे आए, तो भारत सरकार ने तुरंत मान लिया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर क्या थी, देर नहीं की भारत सरकार ने और तुरंत हम सबको दे दिया शिक्षा का मूल अधिकार, और इसे शामिल किया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 21A में। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी भी शब्द के साथ कैपिटल में कोई वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब है यह आर्टिकल पहले संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो मेरे दोस्त 86 नंबर के यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा साल था 2002, तब इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और इसमें कहा क्या गया, शिक्षा के अधिकार में कहा गया राज्य। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 वाला पढ़ो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारी कर्मचारी 6 से 14 वर्ष, याद रखेंगे 6 से 14, यहां 12 कर देता, यहां 8 कर देता, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालक, अब बालक मतलब सभी बालक मतलब चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेश का हो, लड़की हो या लड़का हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा कानून बनाकर अवधारित करे उपलब्ध करेगा। आर्टिकल 21 कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो कानून बनाकर दिया जाए, प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा। तो किसको कहा गया, विधि द्वारा कानून बनाया जाए, इसीलिए एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा गया, कनकरेंट लिस्ट में रखा गया कि भैया ये जो है ना, ये आप इसको ऐसे मान के चलो कि केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा, राज्य सरकार भी कानून बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट भी इसके लिए नियम बना सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वही बात है, राज्य विधि के द्वारा क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, एजुकेशन के, शिक्षा के प्रावधान कर सकता है। भारत सरकार बहुत प्यारी है, भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया, एक कानून बनाया, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। समय ज्यादा लगने का मतलब क्या है, 7 साल से लगभग का समय लग गया। सरकार ने इसके लिए यानी कि भारत की संसद ने एक नियम बनाया जिसे आप कहते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसे आरटीई के नाम से ज्यादा जाना जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहां पे पूरे नियम बनाए गए कि एक स्कूल होंगे, स्कूल के साथ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, वहां टीचर होगा, पार्क होगा, पीले रंग से, लाल रंग से, सब कुछ। आप याद करो, जब आप रामायण महाभारत देखते थे तो वहां पे एक ऐड आया करता था, स्कूल चले, हम बच्चे भागते स्कूल जाते तो पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बैठ के स्कूल के ऊपर पेंसिल वाले निशाना जाता था, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये तभी लागू किया गया। लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010। इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बना कब था, 2009 में इसे बनाया गया था। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात। इसी में कहा गया कि किन भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी, कैसे शिक्षा दी जाएगी, ये सभी प्रावधान आपके इस आर्टिकल में शामिल किए गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विकलांगों के लिए एज का थोड़ा सा अलग अंतर है, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल आर्टिकल नंबर 21A में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। अगर वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंस लगी है, आपको अच्छा लगा है, तो नोटबुक में प्लीज लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके नीचे सुंदर अक्षरों में कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।